गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर मनु, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके आजकल काफ़ी पेशेंट्स ओपीडीज़ में आते हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स की। एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स मतलब कि जो एनल रीजन में और रेक्टल रीजन में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो इसमें से जो मेन है वो पायल है, फिस्टुला है या फिशर है। तो पायल्स को हम कॉमन लैंग्वेज में बवासीर भी कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बवासीर पर ही बात करूँगी। तो पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हेमोरॉइड्स हम कहते हैं। ये जब कोई कॉन्स्टिपेशन होती है जब किसी को, तो जो उस एरिया की वेन्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो या तो अंदर ही रह जाती है या बाहर भी आ जाती है। तो वो एक मास की तरह एनल रीजन से बाहर आ जाता है। तो उसे हम हेमोरॉइड्स या पाइल्स या बवासीर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मेन कारण क्या है। तो जब पाइल्स हमें होते हैं तो सबसे पहले हमें बैठने में डिस्कम्फर्ट होता है, एनल रीजन में हमें इचिंग होती है या पेन होती है। तो हमें लगता है कि शायद हमें बवासीर या पाइल्स हो गए हैं। तो इसका सबसे पहला कारण जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है तो एनल रीजन में और रेक्टम में प्रेशर जनरेट होता है स्टूल पास करने के लिए। और जब ये प्रेशर जनरेट होता है तो उससे जो है वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो वो हेमोरॉइड्स का रूप धारण कर लेता है। तो ये ब्लीडिंग वाली भी होती है और बिना ब्लीडिंग वाले भी हेमोरॉइड्स होते हैं। जब प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है तो उस जो वेन्स हैं वो बस्ट कर जाती हैं और वहाँ से ब्लड निकलता है। और जो दूसरी हैं उसमें ब्लड नहीं आता, सिर्फ वो पाइल मास ही दिखाई देता है। तो अगर हमें डायग्नोज हो गया है कि हमें पता चल गया है कि हमें हेमोरॉइड्स हो गए हैं और जो हमें कारण है इसका ये है कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों ना, कैसे हम रोक सकते हैं, वो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है। तो कॉन्स्टिपेशन रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो घर का खाना खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, पानी ज़्यादा पीना है और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। इसके साथ ही फ्राइड स्पाइसी चीज़ें हमें नहीं खानी है और एक्सरसाइज योगा वगैरह हमें रूटीन में करना है। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि जब भी किसी को ये पता चले कि हमें हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले इसका कारण ढूंढें। और अगर कारण कॉन्स्टिपेशन ही है तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें और खाने पीने में अपना ध्यान रखें, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं और डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। क्योंकि अगर हम हेमोरॉइड्स को इग्नोर करते हैं तो ये और भी कई प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। तो इसलिए हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसकी हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। तो अगर हम घर पर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सिट्स बाथ लेते हैं, फिटकरी के पानी में हम बैठ जाते हैं और सिकाई करते हैं गर्म पानी में। और उसके साथ ही हम फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, सब्जियां ज़्यादा लें, तो इससे हमें कॉन्स्टिपेशन ठीक रहती है। त्रिफला चूर्ण हम ले सकते हैं, पानी हम ज़्यादा पी सकते हैं, नींबू पानी हम ले सकते हैं और इस सब गोल हम दूध के साथ रात को ले सकते हैं। तो मैंने छोटा सा वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया, आपको कैसा लगा? और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।